बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन टीवी में खुश आमदीद। आज 3 दिसंबर 2025 बरोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। साल 2026 के लिए 1.313 ट्रिलियन रियाल का सऊदी बजट काबीना में मंजूर हो गया। सऊदी काबीना ने मंगल को नए माली साल 2026 के बजट का जायजा लेकर उसकी मंजूरी दी है। नए बजट में आमदनी का तखमीना 1.15 ट्रिलियन रियाल और लगाया गया है, जबकि अखराजात 1.313 ट्रिलियन रियाल लगाए गए हैं। बजट का मुतवक्के खसारा 165.4 अरब रियाल है। एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास वली अहद और वज़ीर आज़म और इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर की कौंसिल के चेयरमैन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत दमाम में मुनक़्क़द हुआ। वली अहद ने वज़रा और ओहदेदारों को हदायत की कि हर एक अपनी सलाहियत के मुताबिक बजट में शामिल प्रोग्राम, स्ट्रेटजिक तरक्याती और समाजी मंसूबों पर अमल दरामद का अहद करे जो सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक हों और शहरियों के मफादात को अपनी तरजीहात में सरे फहरिस्त रखे। एक्सपो 2030 के मास्टर प्लान के लिए बरतानवी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया। एक्सपो 2030 रियाज जो है कंपनी ने बोरो हॉपलेट नामी जो कंपनी है उसके साथ जो एक्सपो 2030 के लिए डिटेल्ड मास्टर प्लान तैयार करने का मुआहदा किया है। मास्टर प्लान में बोरो होपेल्ड रियाज एक्सपो के बुनियादी ढांचे का डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग और सहूलतों से मुतल्लिका प्रोजेक्ट की सरबराही करते हुए मुशावरत का काम करेगी। बोरो हॉपल्ड और एक्सपो 2030 रियाद कंपनी के दरमियान ये शराकत एक मरकजी संगे मील की हैसियत रखती है, जिससे वादे होता है कि सऊदी अरब सन 2030 में रियाद एक्सपो के एडिशन को गैर मामूली और फ़कीदुल मिसाल बनाकर पेश करने का अज़म रखता है। मुआहदे के तहत बोरो हॉपल्ड रियाद एक्सपो का डिटेल मास्टर प्लान तैयार करने के लिए खिदमात का एक मरबूत सिलसिला फ्राहम करेगी। इस प्लान में न सिर्फ एक्सपो की तमाम तर ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, बल्कि इवेंट के बाद एक्सपो की साइट की मीरास को तवील अरसे तक कायम रखना भी मंसूबे का हिस्सा होगा। सऊदी अरब में खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी पर तारीखी फ़िल्म बनाने की तैयारी शुरू। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने उन स्टूडियोज़ का दौरा किया जहां जलीलुल कदर सहाबी सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद के सवाने पर तारीखी फ़िल्म बनाई जा रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और रियासतन की ज़ेर सरपरस्ती फिल्म की अक्सबंदी स्टूडियो अल हुसन और स्टूडियो अल कुदिया में की जा रही है। फिल्म की तैयारी के मंसूबे पर गुज़श्ता 1 साल से काम जारी है, जिसके लिए सेट लगाए जा रहे हैं। उस दौर का लिबास और जंगी आलात भी तैयार किए जा रहे हैं जो उस तारीखी फिल्म की अक्सबंदी में इस्तेमाल होंगे। आले शेख ने स्टूडियो के दौरे पर फिल्म टीम से भी मुलाकात की, जिनमें सरफहरिस्त आलमी शोहरत याफ्ता प्रोड्यूसर एलेक्स कारोफ और आलमी प्रोड्यूसर रिचर्ड शॉर्की शामिल थे। फिल्म की तैयारी टीम ने फिल्म सेट की तैयारी के मराहिल के बारे में आगाह किया। इसके अलावा उन्हें जंगी हालात भी दिखाए गए जो फिल्म के लिए तैयार किए गए हैं। तुर्की आले शेख ने इस मौके पर कहा, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि आलमी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ सऊदी माहिरीन भी इस फिल्म की तैयारी में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। शाह सलमान ने सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम में 1 साल की तोसी कर दी। खादम हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम में 1 साल के लिए तोसी की हदायत की है। एसपी के मुताबिक वली अहद और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सिटीजन अकाउंट प्रोग्राम की मुद्दत में तोसी की सिफारिश की थी। ऐवान शाही से शहरियों के लिए इमदादी प्रोग्राम और उसमें रजिस्ट्रेशन के अमल को साल 2026 के आखिर तक जारी रखने का जो प्रोग्राम है वो किया गया है और इस प्रोग्राम का ऐलान दिसंबर 2016 में किया गया था और इसे फरवरी 2017 में रजिस्ट्रेशन के लिए खोला गया था। जद्दा रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन पाकिस्तान पवेलियन भी शामिल। सऊदी अरब में जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसके 5वें एडिशन का बाकायदा आगाज़ 4 दिसंबर से होगा। इस मरतबा फेस्टिवल में पाकिस्तान का पवेलियन भी शामिल किया गया है। मुंतज़मीन के मुताबिक फेस्टिवल में बॉलीवुड की अदाकाराओं ऐश्वर्या राय, रेखा समेत दीगर फिल्मी सितारे और फिल्म इंडस्ट्री के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। शाम के 2 शहरों से मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने शाम के 2 शहरों दोमा और दानिया में मलबा हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है
और सबक वेबसाइट के मुताबिक यह मनसूबा शामी सिविल डिफेंस के ताउन से शुरू किया गया है, जिसका मकसद महफूज माहौल तैयार करना है जो शहरियों की वापसी और तमीर नौ के आगाज़ में मददगार साबित हो। मंसूबे के तहत कम अज़ कम 85,500 मुकाम मीटर मलबा हटाया जाएगा, जिनमें से 40,500 मुकाम मीटर दोमा और 39,000 मुकाम मीटर दारिया में है। किंग अब्दुल अजीज ऊंट मेले का 10वां एडिशन शुरू हो गया। दारुल हुकूमत रियाद के अल सियाहत मैदान में किंग अब्दुल अजीज ऊंट मेले का आगाज़ हो गया, जिसमें ऊँटों के शौकीन और इस तहजीबी विरसे का शौक़ रखने वालों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये फेस्टिवल सऊदी सकाफती जो शनाख्त है उसके फ़रोग़ और सऊदी अरब की तारीख और सकाफत में ऊँट की मुनफरद अहमियत को उजागर करने के सिलसिले की एक अहम कड़ी है। ऊँटों के क्लब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सरबराह शेख फहद बिन फलाह ने कहा कि ऊँट मेले का ये 10वां एडिशन क़यादत की जानब से कौमी विरसे पर दिए जाने वाले बड़े एहतमाम का तसलसल है। सऊदी अरब को शेंजन वीज़े से इस्तिस्ना देने पर काम हो रहा है। फ्रांसीसी कौंसल जनरल फ्रांस के कौंसल जनरल के मुताबिक सऊदी शहरियों को शेंजन वीज़े की शर्त से इस्तिस्ना देने के हवाले से काम जारी है, ताहम उसमें कुछ लगेगा वक्त। गुफ्तगू करते हुए फ्रांसीसी कौंसल जनरल ने कहा था कि शेंजन ममालिक यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है, जिसमें 27 ममालिक शामिल होते हैं, और उनका कहना था सऊदी शहरियों के लिए शेंजन वीज़े के हसूल की कार्रवाई को तेज़ करने के अलावा उसकी मुद्दत वो पहली मरतबा 5 साल के लिए कर दी गई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा जद्दा और रियाद में फ्रांस की जानब से सऊदियों के लिए वीज़ा सेंटर वो कायम किया गया है। यूरोपीय यूनियन में फ्रांस वो पहला मुल्क है जिसने शेंजन वीज़ा के लिए मखसूस वीज़ा सेंटर कायम किया है। जद्दा में फ्रांसीसी कौंसलेट की जानब से जो फ्रांकोफोन गाँव के उन्वान से प्रोग्राम में उनका गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमने सऊदी अरब के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं और बड़ी तादाद में सऊदी टूरिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने कहा खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी शहरियों को यूरोपीय यूनियन के शेंजन वीज़े से इस्तिस्ना दिया जाएगा, ताहम इस बारे में अभी तक कोई हतमी बात सामने नहीं आई है। ऑस्ट्रेलिया ने डिजिटल वीज़ा सिस्टम 34 ममालिक तक बढ़ा दिया, पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिजिटल जो वीज़ा सिस्टम है उसको मज़ीद 34 ममालिक तक तोसी दे दी है, जिसके बाद अहल जो पाकिस्तानी हैं वो भी दरख्वास्त गुजार ऑस्ट्रेलियन इमी एप्लीकेशन के ज़रिए जो ज़रूरी तफसीलात हैं वो जमा करवा सकते हैं। उन्हें बायोमेट्रिक सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने ऐलान किया है कि इमी ऐप अब पाकिस्तान में वीज़ा देने वालों के लिए दस्तयाब है। प्रेस रिलीज के मुताबिक ये एप्लीकेशन अहल सार्फिन को अपने पासपोर्ट की मालूमात और चेहरे की बायोमेट्रिक डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से भेजने की सहूलत देती है। हाई कमीशन का कहना है कि इस नई सहूलत से ऐसे दरख्वास्त गुजारों को बायोमेट्रिक सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी जो इसके अहल होंगे। एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त देने वाला पहले से अपने बायोमेट्रिक्स यानी चेहरे की तस्वीर और फिंगरप्रिंट और ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को जमा करवा चुके हों और उनके पासपोर्ट भी दुरुस्त हों। स्क्रीन के सामने रोज़ाना कितने घंटे महफूज हैं, एक माहिर डॉक्टर ने इसकी वजाहत की है। मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह की जो एलईडी स्क्रीन है उसके सामने कितनी देर तक बैठे रहना वो सेफ होता है। माहिर इमराद चशम प्रोफेसर व्याचलासोव कोरिनकोफ ने वजाहत की है कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने काम करना महफूज है, बशर्ते कि ये दिन में 6 घंटे से ज़्यादा ना हो। आंखों के दबाव से बचने के लिए बाकायदा वक्फा लेना चाहिए। उन्होंने वजाहत की है कि स्क्रीन के जो आरामदेह वक्त की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार रोज़ाना वो 4 से 6 घंटे तक होनी चाहिए। इस बात पर जोर देते हुए कि आंखों में तनाव ना सिर्फ इस्तेमाल की मुद्दत पर डिपेंड करता है बल्कि इस बात पर भी कि आप वक्त को कैसे मैनेज करते हैं। उन्होंने कहा कि मशवरा लेकर वो आप मशवरा देते हुए कहा कि आप 45 मिनट का फोकस काम हो, उसके बाद आप 10 से 20 मिनट की ब्रेक लें। इस दौरान आंखों को आराम देने के लिए पढ़ने या किसी भी किस्म की दूसरी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसे दूर रखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जदीद जो स्क्रीन हैं वो पुरानी CRT स्क्रीनों के मुकाबले में आंखों के लिए ज़्यादा महफूज हैं, क्योंकि वो सेहत के टेस्ट से गुजरती हैं। जब तक वो अपने हिफाजती म्यार पर पूरा नहीं उतरती तब तक उन्हें मार्केट में जारी नहीं किया जाता। चीन ने मुल्क में दाखिले के तरीक़ाकार को जदीद बनाने के लिए तमाम एयरपोर्ट और बॉर्डर क्रॉसिंग से मुसाफरों के लिए वो डिजिटल जो आमद का कार्ड है उसको अपनाने का ऐलान किया है।
اور چائنیز نیشنل امیگریشن نے تصدیق کی ہے کہ ڈیجیٹل کارڈ داخلے کا بنیادی آپشن بن گیا ہے۔ اسے سفر سے پہلے یا آمد پر جو سرکاری پلیٹ فارم کے ذریعے فل کیا جا سکتا ہے، اور یہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ شنگھائی حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ نے کہا کہ جو کاغذی کارڈ صرف غیر معمولی صورتوں میں دستیاب رہے گا، ایسے زائرین کے لیے جو ڈیجیٹل سسٹم استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ چین میں غیر ملکیوں کے لیے مستقل رہائشی اجازت نامہ رکھنے والے، ہانگ کانگ اور مکاؤ سے آنے والے اور مسافروں کو 24 گھنٹے سے بھی کم وقت کے لیے ٹرانزٹ کرنے والے اس میں شامل ہوں گے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔